Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in CDP classes. Today our topic is learning disabilities. We know that there are many types of learning disabilities. Here we saw first one dyslexia, second one dysgraphia, third one dyscalculia, fourth one dyspraxia, and fifth one dysmorphia. Now first one is dysgraphia, a learning difficulty specific to writing. ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो राइटिंग से मुताल्लिक रखती है, राइटिंग से ताल्लुक़ रखती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं वो देखेंगे हम। क्रैम्प्ड ग्रिप, सोर हैंड, हाथ हिलने लगते हैं और सही से जो कलम हम पकड़ते हैं वो हम पकड़ नहीं पाते। पुअर स्पेशल प्लानिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड मार्जिन्स, सही तरीके से जुमलाबंदी नहीं हो पाती है और मार्जिन भी सही से नहीं खींच सकते। फ्रीक्वेंट इरेजिंग, इनकंसिस्टेंट लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग, दो लफ्ज़ के दरमियान का जो हिस्सा होता है वो भी प्रॉपर नहीं दिया जाता। पुअर स्पेलिंग, मिसिंग वर्ड्स एंड लेटर, स्पेलिंग राइटिंग करने में भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये डिस्ग्राफिया है जो लिखने से, जो तहरीर से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा है हमारा डिसलेक्सिया, अ लर्निंग डिफ़िकल्टी स्पेसिफिक टू रीडिंग, ये हमारे पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्लो एंड लेबर इंटेंसिव रीडिंग, बच्चा बिल्कुल स्लो और कमज़ोर तरीके से पढ़ता है। डिफ़िकल्टी रीडिंग अलाउड, बच्चा ज़ोर से पढ़ नहीं सकता, बुलंद ख्वानी कर नहीं सकता। मिस प्रोनंस वर्ड्स, लफ्ज़ों का सही से तलफ़ुज़ अदा नहीं कर सकता। प्रॉब्लम्स रिट्राइविंग वर्ड्स, उसको अल्फाज की अदायगी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। प्रॉब्लम्स राइटिंग एंड स्पेलिंग, जो स्पेलिंग होती है उसको लिखने में, जो लिखावट होती है उसको पढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इसलिए डिसलेक्सिया जो है ये रीडिंग करने से ताल्लुक़ रखता है। अब हमारा अगला टॉपिक है डिसकैल्कुलिया। इस लफ्ज़ से ही आपको पता चलता है कि ये किससे ताल्लुक़ रखता है? मैथ्स से। अ लर्निंग डिफ़िकल्टी स्पेसिफिक टू मैथमेटिक्स। सिम्टम्स: डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाइंग नंबर पैटर्न, एग्जाम्पल प्लेस वैल्यू, क्वांटिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, कैरिंग, बोरिंग। ये जो है एक मैथ से ताल्लुक़ रखने वाली डिफ़िकल्टी है। इसके अंदर बच्चा बिल्कुल भी मैथ्स को जो है समझ नहीं पाता है। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग वर्ड्स प्रॉब्लम, लफ्ज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश आती है। वो लफ्ज़ों को समझ नहीं पाता और उसको फ़हम नहीं कर पाता। डिफ़िकल्टी सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन और इवेंट्स, वो किसी भी अदद को सीक्वेंस में नहीं लगा पाता और उसको समझ ही नहीं पाता। डिफ़िकल्टी यूजिंग स्टेप्स इन मैथ्स ऑपरेशन, मैथ्स के प्रॉब्लम को वो उससे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश होती है। ये मैथ्स से ताल्लुक़ रखने वाली एक डिसेबिलिटी है। Our next topic is dyspraxia, a learning difficulty specific to fine और gross motor। ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके अंदर हाथों का और आँखों का ताल्लुक़ मैच नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बॉल कैच करते हैं तो बॉल कैच करने में हमारा आँखों का और हाथों का ताल्लुक़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ताल्लुक़ मैच ना हुआ तो हम बॉल कैच ही नहीं कर सकते। वही सारे सिम्टम्स यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफरेंस इन स्पीच, उसे स्पीच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकंड वन परसेप्शन प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होता है। पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथों का और आँखों का ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। पुअर बैलेंस एंड पोस्चर, वो किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाता। क्लमसीनेस एंड लास्ट वन इज़ फैटिगो। इस
डिसेबिलिटी वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवर लास्ट टॉपिक इज़ डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके अंदर बच्चे को दिखता कुछ और है और वो समझता कुछ और है। यानी ये हमारे अंडरस्टैंडिंग से ताल्लुक़ रखने वाली एक डिसेबिलिटी है, जिसके बारे में हम देखेंगे कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर BDD इज़ अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ये एक दिमागी बीमारी है। इफ़ यू हैव BDD यू मे बी सो अपसेट अबाउट द अपीयरेंस of your body that it gets in the way of your ability to live normally। यहाँ बताया गया है कि बच्चा अगर नॉर्मल भी है और उसको डिस्मॉर्फिया नाम की बीमारी है तो वो अपने आप को हमेशा कमतर महसूस करेगा, जो कि ये बहुत बुरी बीमारी है। बच्चा हमेशा कमतरता का शिकार रहता है। मैनी ऑफ अस हैव व्हाट वी थिंक आर फ्लॉज इन our appearance, but if you have BDD your reaction to this flaw may become overwhelming। You may find that negative thoughts about your body are hard to control। इस डिसेबिलिटी का जो बच्चा होता है वो हमेशा निगेटिव थिंकिंग ही सोचता है। वो ख़ुद के बारे में हमेशा कमतरता का ही शिकार होता है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यू मे इवन स्पेंड आवर्स ईच डे वरिंग अबाउट हाउ यू लुक। हमेशा बच्चा ये सोचते रहता है कि मैं कितना ख़राब लग रहा हूँ, मुझ में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। योर थिंकिंग कैन बिकम सो नेगेटिव एंड परसिस्टेंट यू मे थिंक अबाउट सुसाइड एट ए टाइम। इवन बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता है कि सुसाइड करने की सोच लेता है। इसीलिए इस एबिलिटी का शिकार बच्चा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। कोशिश करें कि टीचर इन तमाम डिसेबिलिटी वालों को कंट्रोल कर सकें। एक मौलवी ही होता है जो तमाम बच्चे की बीमारियों को समझकर उसका इलाज ज़ाती तौर पर कर सकता है। इसीलिए इन तमाम बीमारियों को समझें और गौर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।